कैसा रहा आज का मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सो आई एम श्योर दैट कि आज के जो सुबह के वीडियो में गौरव ने इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में आप लोगों के साथ बात की होगी, तो उसी को उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मेजर रीजन बिकॉज दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा निगेटिविटी है एंड दिस निगेटिविटी कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, या फिर ये जो अप्स एंड डाउन्स है, ये जो स्टैग्नेटेड मार्केट है, ये थोड़ा इस साल इस कैलेंडर ईयर में चल सकता है ऐसा लग रहा है। तो उसी को समझाने की कोशिश पहले करूंगा, उसके बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ब्रॉडर लेवल पे इसका डिस्कशन आज थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, दिल्ली वालों, हम 25th ऑफ मार्च को दिल्ली आ रहे हैं। तो उस सेशन को अगर आपको अटेंड करना है तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, तो आप आपकी सीट बुक कर सकते हो दिल्ली में। कैनॉट प्लेस में ये सेशन होने वाला है, तो आशा करूंगा कि आप जरूर उस सेशन को अटेंड करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में। इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता क्या है और इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होता है इसको। सो नॉर्मली एक जो नॉर्मल कर्व होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में जो यील्ड्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो कम होते हैं, और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसके यील्ड्स बढ़ते जाते हैं। क्यों, रीजन क्या है, मतलब जितना लॉन्ग टर्म आप डेट में पैसा डाल रहे हो उतना रिस्क आप ले रहे हो, दैट्स व्हाई you should be rewarded on at a higher rate of interest. So that's why short term में जो interest rates होंगे वो कम होंगे and long term में जो interest rates होंगे वो ज्यादा होते हैं। So इसको normal yield curve कहा जाता है। अब inverted yield curve यानी कि जो शॉर्ट टर्म के रेट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो इशू किए गए हैं उसके रेट्स लॉन्ग टर्म यील्ड से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी का क्रंच है। सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स होना इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो इट मींस कि अभी जैसे एग्जांपल, अगर आप लोगों ने देखा होगा 1 ईयर 2 ईयर के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके जो परसेंटेज है, यील्ड परसेंटेज यील्ड जो है वो 10 ईयर जिसे यील्ड से ज्यादा है इंडिया में। अभी 7.44% अगर 10 ईयर जिसे गिल्ड है तो दे वेंट अप टू 7.48% वगैरह। बट इन बिटवीन अगर आप देखोगे 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के जो मैच्योरिटी के पेपर्स है उनके इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो अभी भी इंडिया में जो यील्ड कर्व है ये परफेक्टली इन्वर्टेड नहीं हुआ है। बट यही चीज अगर हम यूएस के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही परफेक्टली इन्वर्टेड हो चुका है यील्ड कर्व। सो द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है यूएस में, उसमें जो डिफरेंस आया है वो -102 बेसिस पॉइंट्स का है। यानी कि 10 ईयर जिसे यील्ड अगर 4% पे है तो 2 साल की यील्ड इज मोर देन 5%। सो आई थिंक दिस इज समथिंग मार्केट इज नॉट लाइकिंग, ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट लाइकिंग दिस। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन। 1981 सितंबर 1981 में ये जो डिफरेंस था वो इतना ज्यादा था। उसके बाद आफ्टर 41 इयर्स या 42 इयर्स ये यील्ड कर्व इतना इन्वर्टेड हुआ है एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर फीलिंग द प्रेशर। आज भी मार्केट नीचे गिरने का सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में जो निगेटिविटी है उसी का एक रिफ्लेक्शन हम इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे देख रहे हैं। इवन जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जो मिस्टर पवेल, तो उन्होंने भी जो स्पीच दी है या फिर जो उनका एड्रेस था उसमें यही कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट और भी यहां से ज्यादा पीक हो सकते हैं एंड वी कैन टेक एग्रेसिव स्टेप्स टू इंक्रीज दीज इंटरेस्ट रेट्स। सो ये भी एक जो चीज है जहां पे ऐसा लग रहा था शायद अभी एक हाथ दूसरी 0.25% की रेट हाइक फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकती है बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑन डाउनवर्ड ट्रेंड। बट जो जीडीपी का डेटा आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, वहां पे जो अच्छे नंबर्स आए हैं उसकी वजह से फेडरल रिजर्व को यह लग रहा है कि वी कैन बी अगेन एग्रेसिव ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड जो इन्फ्लेशन को नीचे लेके जाना है हमें, दैट थिंग वी कैन डू लिटिल मोर एग्रेसिवली। ऑब्वियसली अगर वो एग्रेशन आ जाएगा तो उसका इंपैक्ट जीडीपी पे होगा ही होगा।
सो वही मार्केट को अच्छा लग नहीं रहा है कि ये एग्रेशन अगर और ज्यादा होता है तो इट मीन्स देयर विल बी सम मोर पेन इन द मार्केट्स और इन द इकोनॉमी। दैट्स व्हाट द मार्केट इज नॉट लाइकिंग। और इसीलिए हमने बोल, जब भी हम एनालाइज करते हैं चीजें वर्ल्ड इकोनॉमी में, कि अगर जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे, अगर जॉब के नंबर्स अच्छे आ रहे, so markets are actually reacting negatively to those numbers, because markets are now fed up with this interest rate hikes. Now they want to look at the downfall of interest rates. That's when the equities will start doing well. ये I think everybody knows that. but ये जो process है, this process is a slow process, एंड वो प्रोसेस मार्केट को अच्छी नहीं लग रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे यार ये क्या, एक बार का खत्म कर दो ना हाई इंटरेस्ट रेट हाइक करके। काश इकोनॉमिक्स इतना आसान होता, इतना सिंपल होता, जहां पे इतने एग्रेसिवली स्टेप्स लिए जा सकते। बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट ने जो, फेडरल रिजर्व ने जो बोला है एग्रेशन दिखाने के लिए वहां पे, आई थिंक दैट इज एक्चुअली इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि फाइनली, मतलब नाउ ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व भी परेशान हो चुका है। उनको भी लग रहा है कि भाई ये एक बार का जो एक अपवर्ड साइकिल का जर्नी है ये खत्म हो जाए। द टॉक्स ऑफ पॉलिसी रेट्स ऑफ 6%, अप टू 6% जा सकते हैं, ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इन बिटवीन इवन 10 ईयर, जिससे यील्ड ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है 10 ईयर की, वो भी 5% के ऊपर एक बार टच करके आ सकती है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नेगेटिव फॉर मार्केट्स, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स एंड डेवलप्ड मार्केट्स। ऑब्वियसली उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी हो सकता है। बट लुकिंग एट आवर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्लोज, मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश या करेक्शन होने के चांसेस नहीं है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज 5-10% का करेक्शन इन इंडियन मार्केट्स में भी पॉसिबल है। या फिर स्लगिशनेस, टाइम करेक्शन इज अनदर एंगल विच वी कैन नॉट इग्नोर। ऑलरेडी अक्टूबर 2021 से लेके अब तक, यानी कि 17 महीनों में हमने एक करेक्शन जो देखा है, 17 महीनों में 17% का जो मतलब हमारा एक अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है 1% पर मंथ के हिसाब से, वो 17% का करेक्शन इज देयर फॉर मी, एंड अराउंड 5-7% का एक्चुअल मार्केट करेक्शन। सो इफेक्टिवली मार्केट्स आर डाउन बाय मोर देन 20% अगर हम टाइम एंड प्राइस करेक्शन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर इंटरेस्ट रेट्स हाइक होती है यूएस में और ज्यादा एग्रेसिवली, तो उसका प्रेशर करेंसी पे पड़ेगा। यूएस डॉलर विल अगेन गेट अप्रिशिएटेड, उसका इंपैक्ट इंडियन रुपी पे भी हो सकता है। सो भले ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब नहीं लग रही है, बट अगर रुपी और डॉलर का इक्वेशन खराब होता है तो उसको भी बैलेंस आउट करने के लिए आरबीआई रेट हाइक्स कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। फिर उसके लिए एक्सक्यूज, इन्फ्लेशन का नंबर तो ऑलरेडी 6% के ऊपर 1-2 महीने में आ चुका है, तो वहां से भी एक इंडिकेशन लिया जा सकता है। सो लेट्स सी। सो आई थिंक नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स जो है वो काफी डायनेमिक हो सकते हैं। बहुत सारा इकोनॉमिक्स आपको नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में सीखने को मिल सकता है, और उसका इंपैक्ट मार्केट्स पे भी कैसा होता है ये भी आप देख सकते हो। सो ओवरऑल आई थिंक उसी का एक नतीजा है आज मार्केट्स डाउन है। सो ये अप मूव्स, डाउन मूव्स मार्केट में चलते रहेंगे। इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू एक्वायर more number of units, more number of stocks in these falls or sluggishness. तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये काफी अच्छा समय है टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। अब स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हो, ये दोनों स्टॉक्स ने आज 52 वीक हाई लेवल पे 52 वीक हाई लेवल्स को टच किया है। तो पीएसयूज में एक जो एंथुजियाज्म है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सो आई थिंक इसके लिए एक तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कैपेक्स का जो प्लान है दैट इज आल्सो सपोर्टिंग अ लॉट, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो, पावर की थीम हो, या फिर फाइनेंसिंग की थीम हो स्पेसिफिकली टू दीज प्रोजेक्ट्स। आई थिंक ये सारी इकोसिस्टम में ये दोनों कंपनीज बहुत ही परफेक्टली प्लेस्ड नजर आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। एक तो डिविडेंड यील्ड भी काफी स्ट्रांग थी इन कंपनीज में, बट आई विल स्टिल स्टिक टू दी व्यू कि पीएसयूज में मतलब जो एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि आप किसी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करो किसी स्टॉक में। सो आई थिंक विल यू बी
पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एज ए शेयर होल्डर फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years, अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो नॉर्मली आंसर शुड कम यस. आई एम typically talking about a long-term equity investing theme like Mr. Warren Buffett suggests, and believe me, I think you can make good amount of money by showing patience. But problem ये है कि with this world of abundant amount of information, तो वहां पे वो thought process कायम रखना is the most difficult thing. So वही चीज जो है वो आपको कब इन्वेस्टर से ट्रेडर बना देगी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो वहां अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि विल आई होल्ड दिस कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years, तो वहां कहीं ना कहीं आंसर यस नहीं आता है. सो आई थिंक यू शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. तो वहां पे अप्स एंड डाउन्स एंड डेट्स एंड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, फिर वो थोड़ा भी उन प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है तो आईआरआर कैसे इंपैक्ट हो सकता है. ऑल दीज चैलेंजेस आर देयर. यू कैन गो एंड वॉच द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ दीज कंपनीज. यू विल कम टू नो व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू सजेस्ट. इवन पीएसयू बैंक्स में भी मेरा ओपिनियन वैसा ही था. And I was always of the opinion कि if at all you want to consider investing into any PSU bank, so I think State Bank of India is one bank one can think about to keep that particular company on the radar for investments. I'm not suggesting directly to go and invest. So I think there are different challenges for PSU stocks. तो ये समझना भी यहाँ पे जरूरी है. आज इंश्योरेंस कंपनीज पे भी एक प्रेशर बना रहा. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, SBI हो या ICICI हो या HDFC लाइफ हो, तो आई थिंक वो एक प्रेशर था. तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी आई थिंक लॉट ऑफ चैलेंजेस दे आर गोइंग टू फेस. अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स आर गेटिंग आउट. और जो बजट आया था उसके बाद बजट में जो डायरेक्ट न्यू टैक्स रेजिम पे जो फोकस किया गया था, सो आई थिंक उसके इम्पैक्ट एनालाइज किए जा रहे हैं. डिफरेंट ओपिनियंस आर कमिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर मूव ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ आई थिंक वील हैव टू वेट. एक बार मार्च खत्म होने के बाद ही हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे उस पे ये न्यू टैक्स रेजिम का इम्पैक्ट इंश्योरेंस बिजनेस पे होता है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी जो है कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही देखा जाता है एंड नॉट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज अ थिंग. जब तक वो चेंज नहीं होती है आई थिंक प्रेशर विल बी देयर. PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे. आई थिंक स्लोली स्टेडीली आफ्टर दैट इवेंट ऑफ कार्लाइल इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद रिजेक्शन, फिर स्टॉक नीचे जाना और धीरे 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 फिर स्टॉक ऊपर आ रहा है. आज भी आई थिंक स्टॉक ने 52 वीक हाई लेवल टच किया है. सो नो न्यूज but still stock is going up. So normally मुझे ऐसा लगता है कि some things needs to be checked. I just hope that कि SEBI is watching these movements closely. कि ऐसा क्या हो गया है कि मतलब business is not suggesting for such up move, but still prices are going up. So let's hope that कि वहां पे कुछ मतलब ऐसा कुछ गलत ना हो. So that's the thing. So normally because why we are interested in discussing because I know कि at that point of time retail investors got stuck in that because of that news. क्योंकि एक sudden move stock ने लिया था और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर टॉप लेवल पे जाके फंस गए थे. सो आई थिंक ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. ये हमें जेन्युइनली यहाँ पे लगता है. सो आज का एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. एंड दिल्ली वालों 25th of March ये डेट याद रखिएगा. सो वी कैन मीट इन दिल्ली. सो विल बी कंडक्टिंग अ सेशन ऑन इन्वेस्टिंग, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम. तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उस सेशन की सीट बुक करने की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है. आशा करूंगा कि आप जरूर वहां पे, अगर आप दिल्ली में हो या फिर नजदीक के एरिया में हो NCR वगैरह, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू आवर सेशन. कैनॉट प्लेस में ये सेशन होने वाला है. आशा करूंगा आप जरूर आएंगे. एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च पे फोकस होता है हमारा, तो investindia.in को विजिट कीजिएगा एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.